या जानबूझकर भी लोग लगभग हर आदमी आज इस भ्रष्टाचार समाज के हिस्सा बन चुका है। इस भ्रष्टाचार को और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी गांव में कोई सड़क बननी है, उस सड़क को बनने के लिए 100 रुपये की लागत आती है। वो जिस सरकारी कर्मचारी को उस कार्य को सौंपा गया है वह 100 रुपये के बजाय 125 रुपये सरकारी खाते में लिखवा देता है, तो बाकी जो बचा 25 रुपये है वह उसकी खुद की जेब में जाएगा। यह भ्रष्टाचार है। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी की एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो वह उसने देखा कि उसकी सेल अभी बहुत बड़ी हुई है, तो उसने अपने बिस्किट के प्राइस को वही रखा, लेकिन उसके क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा, उस प्राइस में आने वाली उस मात्रा को कम कर दिया। ये भी भ्रष्टाचार कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना काम धीरे धीरे करे, यानी अपना उसका जो भी काम है उसे वह लेट से करे, तो यह भी भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो आँखों से सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे देश को उन्नति करने में एक बड़ा विरोधक साबित होती है। भ्रष्टाचार आखिर हमारे देश में है, हमारे समाज में है, लेकिन ऐसा ये क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है खुद समाज। हाँ, समाज ही वो है जो भ्रष्टाचार को खुद से अलग नहीं होने दे रहा। समाज में बच्चों को शुरू से ये बताया जाता है कि देखो वह सरकारी कर्मचारी है, वो अब खूब पैसे छापेगा, वो ऐश मौज करेगा। इसी तरह की अलग अलग बातों को सुनकर जब बच्चे बड़े होकर अपना खुद का नौकरी लेते हैं, तो जाहिर है वो भ्रष्टाचार की ज़िंदगी में अपने को अज्ञान दे ही देते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें सरकारी नियमों में बदलाव लाना होगा। लोगों को सोच बदलनी होगी, उनका मेंटेलिटी बदलना होगा। सरकारी कामों में पारदर्शिता लानी होगी। हम सभी को कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा कि चेन्नई के फिफ्थ पिलर नामक एक एनजीओ ने 2007 में किया था। इस एनजीओ ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए 0 रुपये नोट लागू किया था। उस पर यह लिखा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करो, रिश्वत न लेना न देना की कसम खाते हैं। और यह भी लिखा था कि यदि आपसे कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें यह 0 रुपये नोट दे और हमें बताएं। मुझे लगता है कि इस तरह का कार्य केंद्र सतर्कता आयोग को भी करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जा सके। और क्योंकि भ्रष्टाचार से देश का स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे देश जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, वो देश जिंदा बचेगा नहीं। और जब देश जिंदा ही नहीं रहेगा तो जिंदा रहेगा कौन? आज इस बनवाल समिति के सम्मेलन में के शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आप सभी को आभारी हूँ। धन्यवाद।